नमस्कार। आज मैं रीतिकाल के लोकप्रिय कवि बिहारी रचित दोहा बदरस लालच लाल की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह दोहा स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का हिस्सा है। बिहारी को रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा जाता है। बिहारी श्रृंगारिक भावबोध के कवि माने जाते हैं। बिहारी ने केवल दोहा छंद को ही अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया है। उनके दोहों के संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाबक के तीर, देखन में छोटन लगें घाव करें गंभीर। बिहारी के दोहों की कुल संख्या 713 है, जिनका सबसे प्रामाणिक संकलन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है। इसमें केवल श्रृंगार ही नहीं अपितु नीति और भक्ति परक दोहे भी सम्मिलित हैं। तो आइए इस दोहा के व्याख्या पर नज़र डालते हैं। यह व्याख्या एक संकेत मात्र है और आप अपने तरीके से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए पहले दोहा और फिर उसकी व्याख्या। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहनु हंसै, दैन कहे नट जाए। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी द्वारा रचित है। बिहारी मूलतः श्रृंगारिक भाव के कवि हैं। राज्याश्रय में होने के कारण एक ओर जहां उन्होंने दरबारी वातावरण और मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए श्रृंगारिक काव्य रचना की है, वहीं दूसरी ओर भक्ति और नीतिपरक दोहों की भी रचना की है। इन पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है। कृष्ण का लीला वर्णन भारतीय लोक परंपरा का अत्यंत मनोरम, जीवंत और सरस प्रसंग है, जिसके भावबोध को मध्यकालीन हिंदी साहित्य ने ग्रहण किया है। बिहारी वर्णित करते हैं कि श्री कृष्ण के साथ बातों का आनंद उठाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपाकर रख देती हैं और जब वे मांगने जाते हैं तो गोपियाँ सौगंध खाते हुए मुरली अपने पास होने से इनकार कर देती हैं। अर्थात वे कहती हैं कि हमने तो मुरली लिया ही नहीं है। लेकिन ऐसा कहने के क्षण भर बाद ही गोपियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गोपियों के चेहरे के हाव भाव और छाई मुस्कुराहट को देखकर कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि मुरली इन्हीं के पास है। वे पुनः मुरली देने का आग्रह करते हैं, लेकिन गोपियाँ ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती हैं। बिहारी ने इस प्रसंग में जीवन की सरसता का वर्णन किया है। ब्रज के लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिसका रूप अलग अलग है। इस प्रेम में वात्सल्य भी है, मैत्रीपूर्ण सखा भाव भी है तथा श्रृंगारिक प्रेम युक्त माधुर्य भाव भी। इस प्रसंग में श्रृंगारिक भाव बोध है। समवयस्क गोपियाँ कृष्ण से माधुर्य भाव युक्त प्रेम करती हैं, अतः वे चाहती हैं कि कृष्ण उनके आस पास ही रहें ताकि वे उन्हें देखती रहें और उनसे बात करती रहें। इसलिए गोपियाँ किसी भी तरीके से उन्हें अपने पास रोके रखना चाहती हैं। इस प्रसंग में ऐसी ही चेष्टा का चित्रण बिहारी ने किया है। गोपियाँ जानती हैं कि कृष्ण को अपनी बांसुरी से अत्यधिक लगाव है और उसे हमेशा अपने साथ ही लेकर चलते हैं। इसलिए अगर उसे छुपा दिया जाए तो कृष्ण बिना उसे ढूंढे आगे जाएंगे ही नहीं और इसके लिए उन्हें बार बार उनसे ही पूछना पड़ेगा। बिहारी ने गोपियों के हाव भाव और शरारत का अत्यंत मनोहारी बिंब प्रस्तुत किया है। प्रेम की अवस्था में प्रेमी हृदय एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि वह जिससे प्रेम करता है वह उसकी नज़रों से ओझल हो। गोपियों के हृदय में भी यही भावना है। वे कृष्ण को जाने देना नहीं चाहती हैं। उनके साथ बात करने का जो आनंद है उसके लिए वह कुछ भी कर सकती हैं। मुरली को छिपा देने के पीछे उनका उद्देश्य यही है कि कृष्ण उनके निकट ही रहें और वे उनसे बातें करते रहें। यह वर्णन नाटकीय तत्वों से युक्त है, जिसमें सांकेतिक भाव भंगिमा तथा क्रीड़ापूर्ण शारीरिक हाव भाव है। अनुरागपूर्ण होने के कारण यह वर्णन अत्यंत सरस बन पड़ा है। अंत में कुछ विशेष बिंदु। इस दोहे में कृष्ण के प्रति गोपियों के माधुर्य भाव युक्त प्रेम का चित्रण किया गया है।
सोह करे भौहनु हंसय, दैन कहे में भाषा में विद्यमान लय को देखा जा सकता है। भाषा माधुर्य गुण संपन्न है। लालच लाल में अनुप्रास अलंकार है। आशा करता हूँ कि यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर यह आपको उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।